दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर की बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 10 के बारे में। और रूल नंबर 10 ये कहता है कि द बिगेस्ट ट्रूथ इज मनी मेक्स मनी, जिसका हिंदी मतलब है कि पैसे के बारे में सबसे बड़ा सच ये है कि पैसे से पैसा बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपने आम बोलचाल की भाषा में भी ये कहावत जरूर सुनी होगी कि आपको पैसे बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये नियम बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। हम में से ज़्यादातर लोग इस नियम को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण वे फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये आता है कि सबसे पहले तो आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे पैसे से पैसा बना पाएंगे। और आपके पास पैसे होने चाहिए इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे रेगुलर पैसों की बचत करनी होगी। अगर आप रेगुलर अनुशासित रूप से पैसों की बचत करते हैं, उसे सही तरह से निवेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके आप पैसे से पैसा बना सकते हैं और बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जितना कि आप चाहते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर 10 के हिसाब से अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसे को अपने पास टिकाना सीखना होगा, रेगुलर अनुशासित बचत करना सीखना होगा, निवेश सीखना होगा, तभी आप पैसे से पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे टिकेंगे ही नहीं तो आप कैसे पैसे से पैसे बना पाएंगे। अगर आप पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यही सीखना होगा कि कैसे आपके पास पैसे टिकेंगे। और फिर बात आती है अगले स्टेप की कि जो भी आपके पास बचत के पैसे इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें आप ठीक ढंग से निवेश करके कैसे पैसे से पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 10 हमें ये भी समझाता है कि मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी, यानी पैसा अपने तरफ और पैसे को, दूसरे पैसे को आकर्षित करता है। पैसा बिल्कुल एक मैग्नेट, चुंबक की तरह काम करता है। अगर आपके पास पैसा है तो वो और पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, बस आपको उसे सही ढंग से निवेश करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि आप जो भी बचत कर रहे हैं, जो भी निवेश कर रहे हैं, वो अपनी तरफ और पैसे को आकर्षित कर रहा है। अगर आप इस नियम के खिलाफ काम करते हैं और रेगुलर पैसों की बचत नहीं करते हैं, निवेश नहीं करते हैं, तो आपके लिए पैसे से पैसे बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस नियम को समझते हुए अपने पास रेगुलर पैसों की बचत करनी ही होगी। जैसा हमने डिस्कस किया, पैसों की बचत करने के बाद से जब आप उसे सही ढंग से निवेश करेंगे तो ही आप पैसे से पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 10 हमें बताता है कि मनी मेक्स मनी, द रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर, यानी कि आप देखेंगे कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। सिंपली इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। और अमीर लोग इस बात को समझते हैं, वे अपने पैसे को ठीक ढंग से निवेश करते हैं, इनकम के अलग अलग सोर्स बनाते हैं, जहां उनका पैसा और पैसा बना कर देता है, उन्हें और ज़्यादा अमीर बनाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गरीब लोग जो इस नियम को फॉलो नहीं करते, इस नियम को जाने अनजाने में बिल्कुल इग्नोर करते हैं और इस नियम के खिलाफ काम करते हुए वे कभी रेगुलर बचत और निवेश नहीं करते, और जिसके कारण वे कभी पैसे से पैसे नहीं बना पाते और उनकी कंडीशन दिन ब दिन और ख़राब होती चली जाती है और वे ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस नियम को समझ रहे हैं कि अगर आप सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं कि आप पैसे से पैसे बना सकें, तो सबसे पहले रेगुलर बचत करने की आदत डालिए। फिर उसके बाद से आप निवेश करना सीखिए और जब आपके पास रेगुलर बचत करने के कारण पैसे जमा होने लगेंगे तो उन पैसों का अच्छी जगह पे निवेश करके आप भी पैसे से पैसे बनाकर फाइनेंशियली सक्सेसफुल और अमीर हो सकते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 10 हमें ये भी बताता है कि जो लोग भी रेगुलर बचत करते हैं, निवेश करते हैं, उनके पास और पैसे आते जाते हैं, उनका पैसा जमा होकर बढ़ता जाता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके पास चाहे जितना भी पैसा आ जाए वो जल्दी उनसे दूर चला जाता है। ज़्यादातर लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वे ये सोचते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी तभी वो बचत या निवेश कर पाएंगे। आज की कंडीशन में उनके लिए बचत या निवेश करना संभव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप ठीक ढंग से प्लान आउट करते हैं तो आप चाहे जितना भी कम कमा रहे हैं या फिर जितना ज़्यादा कमा रहे हैं, फिर भी आप बचत और निवेश कर सकते हैं। बात होती है आपको प्लान आउट करने की, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, आपको समझने की ज़रूरत होती है कि पैसा कैसे काम करता है, कुछ मनी रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और बात होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, फाइनेंशियल हैबिट्स की, आदत की। अगर आपकी आदत नहीं है पहले से बचत करने की तो भले ही आपकी इनकम बढ़ जाए, बाद में भी आप बचत नहीं कर पाएंगे और आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ये नियम हमें साथ ही साथ ये भी सिखाता है कि सबसे पहले हमें यही सीखना होगा कि कैसे हमारे पास पैसे टिकेंगे, यानी कैसे हम रेगुलर बचत करने की जो आदत है, जो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं
तो आप आगे सीख सकते हैं कि कैसे पैसे से पैसे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 10 को डिस्कस करते हुए ऑथर मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग भी अमीर बनते जाते हैं वे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं, इसका यूज करते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से वे वेल्थ क्रिएट करते जाते हैं। और जो लोग इसे नहीं समझते वे इसके खिलाफ काम करते हैं और वे उनको अमीर बनने में हेल्प करते हैं जो लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं और उसका यूज करते हैं। तो इससे पहले जैसा हमने देखा कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब बनते जाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अमीर लोग अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके वे पैसे से पैसे बनाते हैं और अमीर बनते चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे इस तरह के लोन्स लेते हैं जिसके ऊपर वो ब्याज भरते रहते हैं और अमीरों को और अमीर बनने में हेल्प करते रहते हैं। और इसीलिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि जो लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं वे इसका फायदा उठाते हैं और अमीर बनते जाते हैं, और जो लोग इसे नहीं समझते वे इसको अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल में ढकेल देते हैं। तो दोस्तों, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना ही होगा और इसके बारे में मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बताया था कि किस तरह से आप रेगुलर 1000 रुपए की बचत करके भी अगले 40 साल के अंदर आप उसे 2 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 10 को डिस्कस किया, जो बताता है कि पैसे से ही पैसा बनता है। और अगर आप पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, आप जो भी पैसे आज कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा सबसे पहले आपको अलग रखना होगा और बाकी बचे हुए पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। और जो भी आप अलग पैसे रखेंगे उसको आपको सही तरह से निवेश करना होगा। उस निवेश पर जो भी आपको लाभ होगा, जो भी आपको अतिरिक्त लाभ होगा, उस लाभ को आपको वापस से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए री इन्वेस्ट करना है और कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत आप खर्च कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका वेल्थ क्रिएट होता है और जब वेल्थ क्रिएट होने लगता है तो वो और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होता है और इस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। और ये आपको रेगुलर हमेशा करते रहना है। तो यही है 4 सिंपल स्टेप अगर आप पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं। कि सबसे पहले तो आपको एक अमाउंट फिक्स करना होगा कि आप कितना पैसा हर महीने बचत करना चाहते हैं। फिर आप उस बचत किए हुए पैसे को निवेश करेंगे और उस निवेश पर जो भी आपको लाभ होगा उस लाभ का एक छोटा सा हिस्सा ही आपको रेगुलर खर्च में लेना है, बाकी हिस्सा आपको वापस से इन्वेस्ट करते रहना है लंबे समय तक। और अगर आप इस तरह से लंबे समय तक री इन्वेस्ट करते रहते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।